Greetings, welcome to me in Tarot। तो टॉपिक है भाई, आज शाम को उन्होंने आपको क्यों याद किया। ठीक है, दैट्स द टॉपिक। एंड हम आज सिर्फ और सिर्फ एक ही टैरो कार्ड लेंगे, मतलब टैरो डेक। ठीक है कि भाई व्हाई दिस पर्सन हैज मिस्ड यू अ लॉट। समबडी सेड कि उनको मेरी हंसी अच्छी लगती है। चलो भाई, अच्छी बात है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो फिर देखते हैं कि टैरो में क्या रेडी मिलती है। हमें बस कुछ ही कार्ड चुनने हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट। आज शाम को उन्होंने आपको क्यों याद किया, व्हाट विल बी द पॉसिबल रीज़न। ओके, इसको आप रेजोनेट कर सकते हैं, या तो ये आपकी फीलिंग निकल के आ सकती है या फिर उनकी फीलिंग भी यहाँ पे उभर के आ सकती है। सो जस्ट पे अटेंशन टू इट। whose feelings are being shown over here depends on the understanding and the intuition to get over here, है ना, क्योंकि हर कपल यूनिक होता है and every couple has a uniqueness in them. So let's connect to it. चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो 8 कार्ड आ चुके हैं, तो हम एक और कार्ड चुनते हैं। नो, ठीक है। So 9 cards are over here and let's connect to it। ठीक है, हाँ, देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। And here we go। The first card is the Chariot। I hope you could see that clearly। ठीक है, यहाँ पे पहला सन आ गया है कैंसर कर्क राशि एंड ये है Chariot। क्या है मतलब इसका? आई थिंक ये पर्सन दिस पर्सन हैज़ थॉट अबाउट यू अ लॉट। मे बी या तो आप उनके साथ प्रेजेंट में अभी थे, यानी कि कहीं आप बातें कर रहे थे एक्चुअली में, फिजिकली यू वर देयर टुगेदर, कि भाई चल रहे थे या फिर कहीं कॉफ़ी पी रहे थे या फिर समुंदर को देख रहे थे या फिर बस में थे, गाड़ी में थे, व्हाटएवर। तो इट मस्ट बी लाइक यू वर टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे मे बी द पर्सन वॉज विथ यू एंड हैविंग अ विजन अबाउट द फ्यूचर। तो थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि आज ऐसा पल है, कल कैसा पल होगा। हम सोचते हैं ना कि भाई कल कैसा हम बिहेव करें, फिर कल कैसा होगा, हम यहाँ पे होंगे वगैरह। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं के जहन में हो सकती है। एंड सेकेंडली दैट बीइंग विथ यू राइट नाउ। और अगर आप नहीं थे तो पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो दोनों तरफ की बातें आपको बता दी हैं। अगर आप साथ थे तो क्या था, और अगर आप साथ नहीं थे तो क्या था। ठीक है, जो रेजोनेट होगा आप उसे ले सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है 7 ऑफ चैलिसेस, 7 ऑफ कप्स। बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पे दिखा एंड बटरफ्लाई है यहाँ पे। ठीक है भाई, 7 ऑफ कप्स में क्या है कि दिस पर्सन इज लाइक हैविंग लॉट्स ऑफ वंडर्स, मतलब काफ़ी कल्पनाएं हैं उनमें। ठीक है, अब ये कल्पनाएं रिगार्डिंग बोथ ऑफ योर रिलेशनशिप हो सकती है, हैविंग देयर चॉइस ऑफ फ्रीडम, कि भाई क्या दोनों आप कर सकते हो। कहीं पे घूमना है आपको दोनों को मिलके, या फिर आपको प्लानिंग करनी है। ये भी हो सकता है कि मे बी आपने डिसाइड किया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आप कहीं पे जाना चाहते हो टूर पे वगैरह, या फिर मे बी टुमारो के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है। ठीक है, एंड द पर्सन इज़ गोइंग टू वेयर अ फैंटास्टिक ड्रेस। ये भी हो सकता है। तो ढेर सारी कल्पनाएँ उनके मन में हो सकती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक, तो वो रीडिंग यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द मून। द पाइसेस वाला कार्ड यहाँ पे आ चुका है। क्यों आ गया ये कार्ड? ठीक है भाई, पाइसेस का कार्ड आ गया मतलब कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा सोच विचार, बट इट्स लाइक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड है। ठीक है, या तो आपका कोई नया लुक है जिसको देख के काफ़ी पर्सन महसूस कर रहा है कुछ चीज़ें, लाइक द पर्सन वांट टू बी विथ यू, कुछ समय स्पेंड करना चाहता है, या फिर इस पर्सन ने अपने लुक को चेंज कर दिया है। ठीक है, किसी न किसी तरीके से, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि व्हाट विल बी योर रिएक्शन। अब या तो इस पर्सन ने आपको वो लुक दिखाया है, मे बी थ्रू सोशल हैंडल और सेंडिंग यू अ पिक, या फिर वो आपसे मिलना चाहते हैं और पर्सनली मिलके वो बताना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी हो सकती है। थिंकिंग का मतलब क्या यहाँ पे आता है कि कनेक्टेड टू यू, कि आपकी थिंकिंग क्या हो सकती है रिगार्डिंग दैम। ठीक है, तो ये वो जानना चाहते हैं मे बी ये कैसे सोचते हैं, ये कब हंसते हैं, इनको कौन सी चीज़ पसंद है, आपको पता है। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा ये करते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, ये वो देखना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अब 5 ऑफ सॉर्ड्स में यहाँ पे क्या मीनिंग निकल आती है मैं देखता हूँ। ठीक है भाई, इट्स ऑल अबाउट कि कहीं ना कहीं पे हैविंग अ डिफीट मीन व्हाट। हो सकता है कि इनका अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ होगा। ओके, अब मे बी ये कनेक्टेड विथ यू भी हो सकता है।
एंड अगर वो अपने पास को देखे तो कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस कारण इनका दिल सहमा हुआ है, ठीक है। अभी भी वो अभी का पल है या फिर कोई तो तारीख है जो उनको भी बार बार याद आ रही है, ये भी हो सकता है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी इफ़ यू आर मैरिड एंड योर फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, तो वो भी चीज़ इनको कहीं ना कहीं से चुभ रही है एंड उसको वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। जो कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कि भाई अपना जो समय है वो किसी ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करना जिसमें ये पर्सन डूब जाए। तो चाहे उनके पास काम हो ना हो, चाहे बहुत सारा किचन का वर्क, देखो वापस से किचन आ गया वर्ड, ओके। मैं कहता हूँ अगर इंट्यूशन आ गया तो आता ही है, आप उसे बिल्कुल भी भेद नहीं सकते। मे बी ये बहुत समय है वो अपना समय किचन में बिता सकते हैं, या फिर द पर्सन कुड बी डूइंग एनीथिंग, ओके। अगर कोई गैजेट रिपेयर करना हो, कोई घर में टूटी फूटी चीज़ हो उसको जोड़ना हो, पेपर कटिंग करना हो, ऐसी कोई भी चीज़, गेम खेलना हो, मतलब जहाँ पे इनका जो दिमाग है वो लग सके और दिमाग में ज़्यादा सोच ना आ जाए, ठीक है। दैट इज़ समथिंग हैपनिंग ओवर देयर। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द मैजिशियन, ओके, नंबर 2 का कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना, कि भाई कुछ तो ऐसा हो जाए कि मिरेकल टाइप की चीज़ें बदल जाए, राइट। तो इनके हिसाब से अभी भी चीज़ें बदली हुई नहीं हैं एंड दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस माइंड, राइट। ये उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी बात है कि ये पर्सन करना चाहते हैं एंड उसके कारण आप दोनों की जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव हो सकते हैं, ठीक है। अब या तो आप दोनों ने मिलके इसके बारे में कुछ सोचा है दैट वी वांट टू डू समथिंग इन द नियरेस्ट फ्यूचर, चाहे वो आपका नियर फ्यूचर आने वाला मंथ हो या आने वाला साल हो, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ तो ऐसा डिफरेंट होना चाहिए। मे बी ये पर्सन चाहता है कि आप कहीं पे टाइम स्पेंड करें, यू नो, कि कहीं पे घूमने चले जाए एंड वेकेशन पे जाएं, चाहे फ्रेंड्स के साथ जाए या फिर पूरी फैमिली जाए। इनको इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी मिलके एक क्वालिटी टाइम एंजॉय करें, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दैट इज़ द साइन, दैट इज़ द प्लेस वेयर ये पर्सन ने अपने आजू बाजू में ब्लॉकेजेस बना के रखे हुए हैं। नोटिस में ब्लॉकेजेस का मतलब ये है कि ये जो ब्लॉकेजेस है कहीं ना कहीं पे इनका रास्ता रोक रहे हैं, ठीक है। अब मे बी आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन किसी बात से डर रहे हैं। डर क्यों रहे कि मे बी शायद ये इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। या तो फिर काफ़ी डर है इनको कि अगर आपके करीब आए तो शायद आपको खो बैठेंगे, यू नो। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शायद बचपन से इनके दिमाग में हैं या फिर कहीं ना कहीं पे डर बैठ गया है इनके दिल दिमाग में कि मे बी जो भी इनको मिलता है वो गायब होता रहता है या फिर कुछ होता है उनके साथ। तो ऐसी कुछ थिंकिंग होती है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द टावर एंड जो फिनाले कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अब इन दोनों का मतलब क्या है? देखो, टावर का मतलब है कहीं ना कहीं इसको अंदेशा हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे, ठीक है। और इस गड़बड़ को, इस पर्सन को ठीक करना है। अब मे बी इनको अगर कोई इंट्यूशन मिला है रिगार्डिंग बोथ ऑफ यू या फिर रिगार्डिंग जस्ट यू, एंड अगर उन्होंने आपको कोई वार्निंग दी है, ठीक है, वार्निंग जैसे कि भाई गाड़ी को रिपेयर कर लेना या फिर अकेले बाहर मत जाना, हेलमेट पहन लेना, ऐसी कोई भी बात हो तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसको लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इंस्ट्रक्शंस है और किसी की सेफ्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका बचा सकते हैं। तो टावर का मतलब है कहीं ना कहीं भी कोई चीज़ बिगड़ सकती है, ओके। अब ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है, इसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स में जो हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये पर्सन तुरंत तैयार है उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये पर्सन से बहुत प्यार करता है, इसको लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो ये पर्सन ज़रूर आपको रीच आउट करेगा कि भाई आप ऐसा करो, आप वैसा करो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत वो भागा दौड़ आपके पास चला आएगा, बिल्कुल नहीं। जो उनसे बनता है अभी इस वक्त, बिकॉज काफ़ी लोगों की जिम्मेदारी उनके ऊपर हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके नेबर्स, उनके क्लाइंट्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकते। तो जितना उनसे बन रहा है, आपको फ़ोन करना, ईमेल करना, मैसेज करना, टेक्स्ट करना, व्हाट्सएप करना, टेलीग्राम करना, ये सब चीज़ें वो आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको लाइटली नहीं लेना है, ओके। टावर का मतलब क्या है कि कोई चीज़ ख़राब हो सकती है, लेकिन अगर सेकंड्स का फ़र्क भी हो जाए
तो भी उसे सुधारा जा सकता है। मान लेते कि आपको घर से बाहर निकलना था और इनका जस्ट फ़ोन आ गया और आप 1 मिनट रुके, लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया और आप बाहर चले गए, और वो जो 1 मिनट था उसी कारण जो नेक्स्ट होने वाला था कोई भी एक बुरा हादसा वो टल गया, वो समय बीत गया, राइट। तो वो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं अपनी थर्ड आई से, अपनी इंट्यूशन से, एंड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू जितना भी उनसे हो पाए। तो रीडिंग आप बेटे रोजनेट।